बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती और बात करेंगे आज जो हम देख रहे हैं कि अनअपोज जो है वो इस वक्त 5 जो ख़वातीन हैं MLA जो कि मखसूस नशिस्तें थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की, बाकायदा तौर पर जो है वो उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने निकाल दिया है और उनको इस वक्त मुबारकबादें जो है वो दी जा रही हैं। टेक्नोक्रेट्स यानी टेक्नोक्रेट की एक सीट है और ओवरसीज़ जो समुद्र पर पाकिस्तानी और इसी तरह कश्मीरी और फिर उलमा और मशाइख की, ये कल जो है वो उसकी पोलिंग होगी। सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक वो पोलिंग होगी और वो भी आपको उसके हवाले से बताते हैं। आज जो है वो गैर कानूनी तरीके से रवायत से हट कर जो वफाकी वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जो PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है उन्होंने इस्लामाबाद में बुलाया। अमूमन और रवायत जो रही है वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है वो राजा फ़ारूक हैदर मुज़फ़्फ़राबाद में जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास बुलाते हैं और ज़ाहिर है उसमें ये गुफ्त नशीद चीज़ें होती हैं कि किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए और बात क्या क्या होती है। यही सूरत पीपल्स पार्टी के दौर में भी रही कि PC मुज़फ़्फ़राबाद में चौधरी मुजीद जो हैं उस वक़्त के प्रेसिडेंट हैं, पार्टी प्रेसिडेंट। अमूमन यही होता है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो जो मुतलका पार्टी होती है पार्लिमानी पार्टी, उसका इजलास बुलाया जाता है। लेकिन इस वक्त और गैर रवायती तरीके से, और ये भी कहा जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में जो है वो जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने जो 26 मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं MLAs हैं उन सबको बुलाया और मशावरत तो आपको पता दूर की बात है क्योंकि इसमें तमाम तर सूरत वज़ीर आज़म, स्पीकर और सदर और इवन काबीना जो है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही डिसाइड कर चुके हैं और वही ऐलान करेंगे। और ये एक गपशप जो है वो थी, तो उसमें भी पार्टी प्रेसिडेंट या जो आप समझते हैं कि कश्मीर की कोई भी कमेटी जो है वो इसमें हमें देखने में नज़र आया कि वो ये चेयर नहीं कर सकी और ये एक गैर रवायती अमल जो हमें नज़र आया तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर इसको हम बाकी पार्टियों के साथ मैंने कहा कि कंपेयर करें तो आपको मुस्लिम लीग नून की वक्त आपको नज़र आएगा, बाकी लोग भी होते हैं लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ही बुलाता है और वो मुज़फ़्फ़राबाद में मुस्लिम लीग नून का भी हुआ और पीपल्स पार्टी ने भी जितने भी उनके मेंबर थे, जीतने वाले पार्टी के पार्लिमानी जो मेंबर्स थे उनको वहाँ पे बुलाया। ये इस दफ़ा गैर रवायती तरीके से जो है वो हुआ। बुलाया तो जा सकता है इस्लामाबाद में लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट बनाता है। इस पर जो है वो ज़रा आज आवाज़ उठ रही है, अपोजिशन भी आवाज़ उठा रही है कि जनाब ये सूरत नज़र आ रही है और जो एक गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है इस वक्त जो कश्मीर में अवाम है और समुंदर पर कश्मीरी है वो किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। एक अलग हमारी टीम ने सर्वे कंडक्ट किया है, वो आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो आज बहुत ही अहम पेशरफ्त ये भी देखने में आई कि जो ख़वातीन हैं उस हवाले से 5 जो अनअपोज्ड हैं उनको जो बना दिया गया है, यानी वो मेंबर बन गई हैं। उसमें इम्तियाज़ नसीम हैं तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा सबीहा सदीक चौधरी हैं तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा कौसर तकदीस गिलानी हैं PTI से। बाकी जो तहरीक इंसाफ के शायद वो लोग थे, 1-2 ख़वातीन थी जो शायद 1-2 कहा जा रहा था कि वो अपना ऐसी ख़वातीन भी हैं जो सिर्फ कुछ कॉल्स वगैरह करा के उन्होंने एंट्री कराई थी और उसके बाद उन्होंने कागजात वापस ले लिए। शेख रशीद ने भी किसी एक खातून के लिए कॉल भी की। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी से नबीला अयूब एडवोकेट हैं पीपल्स पार्टी से, मोहतरमा नसारा अब्बासी हैं मुस्लिम लीग नून से। तो बाकी लोगों ने यानी वो कर दिया। अब ये कानून असम्बली जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसकी बिला मुकाबला रुकने मुंतखब हो गई हैं ये तमाम। इलेक्शन कमीशन ने इनकी कामयाबी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और बाकी जो मैंने आपसे बात की कि कल यानी 2 अगस्त को 10 बजे से लेके 2:30 तक जो है वो पोलिंग जारी रहेगी, यानी वक्त दिया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में ब्लॉक नंबर 12 सिविल सेक्रेटेरिएट के हाल में होगी। उसमें ये जो उलमा और मशाइख मखसूस नशिस्तें जो हैं, उसके अलावा जो ओवरसीज़ कश्मीरियों के हवाले से इसी तरह जो है वो जो एक नशिस्त जो है वो टेक्नोक्रेट की है। अब इसमें ओवरऑल मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर बात करें तो मोहम्मद अज़हर शहीद हैं, फ़ज़ल रसूल ताहिर हैं और साहबज़ादा मोहम्मद सलीम हैं।
इसी तरह मखसूस नशिस्त बराए ओवरसीज़ कश्मीरी के हवाले से उसके ख़िलाफ़ कौन कौन लड़ा? मोहम्मद इकबाल, हाफ़िज़ तारिक, महमूद, मिर्ज़ा तनवीर। और मखसूस नशिस्त बराए टेक्नोक्रेट के ख़िलाफ़ मोहम्मद नैयर रफ़ीक और जुल्फ़िकार अली और सरदार मंजर बशीर के दरमियान जो है वो मुकाबला जो है वो होगा। लेकिन क्योंकि ये जो भी जिस पार्टी के पास मैक्सिमम सीट्स होती हैं तो डेफिनेटली वो आसानी से सीट निकाल सकती है। तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ के तीनों यानी जो मखसूस नशिस्तों पर होंगे वो आसानी से सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यूँ तहरीक इंसाफ के पास 26 के बाद आज 3 ख़वातीन और 3 ये यानी तकरीबन जो है वो 32 सीट्स तक वो पहुँच जाते हैं। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो समझ आएंगी कि क्या सूरत उसके बाद होगी। अब बात हो रही है जनाब कि एक जो सबसे अहम चीज़ नज़र आ रही है वो है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, रियासत का सदर, रियासत का वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर और फिर काबीना भी ये कहा जा रहा है कि वो भी फ़ैसले जनाब ऊपर इस्लामाबाद में हो रहे हैं और बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें देखा जा रहा है कि किसको करेगा। अभी तक बैरिस्टर सुल्तान को जो कुछ पेशकश दी गई है उनके बेटे के हवाले से, उन्होंने उसको बिल्कुल सरेआम यानी एब्सोल्युटली नॉट वाली मामला उन्होंने ठुकरा दिया है। और एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कश्मीर में और ओवरसीज़ वो बैरिस्टर सुल्तान के हामी नज़र आते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के हवाले से, अगर हम आवाम की राय देखें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर दो जो उम्मीदवार थे जिनके दरमियान मुकाबला है, एक उम्मीदवार 2020 में इंटर होता है और ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़ा पैसा लगाया गया और बकौल वज़ीर-ए-आज़म को जो उनको ब्रीफिंग दी गई, एक तो ब्रीफिंग उनको दी गई उनके बारे में कि जी ये है मामला है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म किसी भी शख्स यानी जो पैसे के बलबूते पे आए उसको कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। आल्दो के बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब सरदार तनवीर इलियास ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अरबों रुपए की गेम है, तो इन्वेस्टमेंट तो आपने जो है वो उसकी जो जहांगीर तरीन की भी देखी थी कि उसका जो जहाज़ कभी वो रुका नहीं था, आज़ाद उम्मीदवारों को वो एक को लेके आता था, बनी गला पहुंचाता था, दूसरे को लेके आता था। लेकिन फिर भी मामला किस तरीके से क्या हुआ कि इस वक्त आप जहांगीर खान तरीन और उसकी पूरी टीम को देख सकते हैं कि वो कहाँ खड़ी है। तो एनी हाउ यही सूरत हाल हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में नज़र आ रही है कि अगर सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है तो तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगी। और उस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तब ब्रीफिंग दी गई है उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म भी यानी बड़े परेशान नज़र आते हैं। और कुछ उनके करीबी ये भी कहते हैं कि जनाब इतनी परेशानी तो वज़ीर आला पंजाब और KPK बनाने में उनको नहीं आई, जब उन्होंने एक तरफ बुज़दार को उठा लिया और एक तरफ महमूद ख़ान को उठा लिया। लेकिन यहाँ पर उनको काफ़ी मसाइल सामने हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, सेंसिटिव मामला है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बड़ी ऑप्शंस दी जा रही हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान अभी तक डटे हुए हैं। और अगर वो उनका कोई भी फ़ैसला आता है और वो शायद इस चीज़ को ज़्यादा कहा जा रहा है कि वो तस्लीम करेंगे कि वो कोई भी ओहदा नहीं लेंगे और वो फिर वेट करेंगे, वेट एंड सी की पॉलिसी होगी और उसमें जब मौका मिलेगा तो उसमें वो अपना रंग ज़रूर दिखाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो अभी तक जो सूरत हाल आ रही है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बता दी गई हैं कि ये मामला जो है वो बड़ा गड़बड़ जो है वो नज़र आ रहा है अगर सरदार तनवीर इलियास को बनाया जा रहा है। सरदार तनवीर इलियास के हवाले से उनके जो अज़ीज़ा क़ारिब हैं यानी करीबी दोस्त हैं वो भी जो है वो उनको कायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शायद उस तरीके से इतने ज़्यादा जो है वो नहीं है जितना उनके पीछे। और वज़ीर-ए-आज़म को जो रिपोर्ट दी गई कि उन्होंने कितने वफाकी वज़रा हैं, कितने अहम शख्सियात हैं PTI के जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहे हैं सरदार तनवीर इलियास से, उनके बड़े माल सेंटर्स से, या फिर पंजाब में भी जो उनको ओहदा दिया गया सवाए पैसे के कोई और जो है वो आप ये समझेंगे कोई पोर्टफोलियो नहीं है सरदार तनवीर इलियास का। अगर वो पंजाब में एक अहम ओहदे पर फायज़ उनको किया जाता है तो वो एक पैसे की खेल है। इसमें भी मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने ताज रेजिडेंशिया में भी कुछ प्लाट्स दिए और सेंटर्स में भी कुछ मामला चला और उसके बाद वो जो है वो आए और वो ज़ाहिर है वो ये समझ रहे थे कि जो वज़ीर-ए-आज़म को एक ब्रीफिंग दी गई जिसमें ये कहा गया कि सरदार तनवीर इलियास का वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कुछ लोगों के साथ डीलें वो भी उनके ख़िलाफ़ बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं जो शायद आपको पहले शायद इल्म नहीं था। तो अब सूरत हाल ये बन चुकी है वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि एक तरफ बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और बहुत से लोगों ने इस
हाथ भी धोए हैं इस मामले में। बात अरबों रुपए पहुंची है, करोड़ों रुपए की डीलें हैं जिसमें बड़े लोग हैं। और दूसरी तरफ जो है वो शख्स है जो शायद किसी को पैसे नहीं दे सकता, या 2015 में जिसने एक पार्टी को छोड़कर वो तहरीक इंसाफ में गया और उसके बाद वो एक ही नशिस्त उस वक़्त उसने हासिल की, उसके अलावा उससे पहले पार्टी कहीं भी नहीं थी। यानी 2015 तक अगर आप देखें तहरीक इंसाफ जब उसकी हुकूमत जो है वो KPK में थी, तो आप उस वक़्त का देख सकते हैं कि PTI में कौन लोग थे। लेकिन वो एक शख्स जो अगर एक पार्टी को छोड़ता है, उस वक़्त भी उसको सदर के हवाले से उसके पास एक ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन उस वक़्त उसने सदारत अगर एक्सेप्ट नहीं की, अब वो सदारत कहाँ एक्सेप्ट करेगा, किस हद तक ब्लैकमेल किया जाएगा, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन कल बड़े करीबी अजीज़ दोस्त उनको कहते रहे कि जनाब सरदार तनवीर इलियास से वो थोड़ी जो बैरिस्टर सुल्तान से रब्ता करने की कोशिश की, उनका नंबर आज सुबह तक वो बंद रहा। आज आल्दो के वो इंटर हुए, उनकी वीडियो आपने देखी होगी जब पार्लिमानी जो PTI की जो पार्लिमानी जो इजलास हुआ है, अली अमीन गंडापुर ने सबको बुलाया है, तो वहाँ पर बहुत से जो लोग गए हैं, वहाँ पर मीडिया भी, और उसमें आपने वीडियोस देखी होंगे कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 2 अगस्त यानी कल जब इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा, उसके फ़ौरन बाद ये फ़ैसला जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 3 तारीख़ को जो है वो तमाम जो मेंबर हैं उन्होंने हलफ उठाना है, और 4 को प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। तो डेफिनेटली 2 को या 3 को हर हालत में जो है वो इसका जो फ़ैसला होगा। इसको डिले इसलिए किया जा रहा है कि अभी तक डेडलॉक मौजूद है, बहुत सी परेशानियां हैं तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को भी, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने कोई लेन देन किया हुआ है वो इससे भी ज़्यादा परेशान हैं, और वो बैरिस्टर सुल्तान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान के घर के चक्कर लगा रहे हैं। और बैरिस्टर सुल्तान ने गुस्से में आकर मोबाइल भी बंद कर दिया था कि उनके घर में बहुत से लोग गए, और ये भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं पहले तो उनको ऑप्शन दी गई कि सदर बने और साथ अपने बेटे को जो है वो करें, और साथ अपना कोई भी एक अपने एरिया से आप उठा सकते हैं, और उनकी तरफ से एब्सोल्युटली नॉट जब हुआ, उसके बाद एक और अहम शख्सियत की कॉल्स उनको गई और उनको आने की मिलने का कहा गया। उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान ने नंबर बंद कर दिया। अब ये सूरत हाल है कि क्या देखा जा रहा है। ज़ाहिर है एक तरफ रात गए हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान को मनाने के लिए सरदार तनवीर इलियास के साथ भी कुछ लोग राब्ते में रहे और उनको बताते भी रहे कि जनाब ये उन्होंने नहीं माना। फिर ऑप्शन जो है वो डिस्कस भी किए जाते रहे सरदार तनवीर इलियास से, ये भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। एनी हो, यानी इससे पहले शायद आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में इस तरह की जो सूरत कभी सामने नहीं आई, जो अब की बार जो है वो नज़र आ रही है कि पार्लिमानी यानी तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, यही अगर आप 2011 का देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, तो पीपल्स पार्टी की जो सदर उस वक़्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के चौधरी मजीद, जो कि लेटर ऑन वज़ीर आज़म भी बने, वही पार्टी यानी तमाम MLAs को बुलाते हैं, और जो भी गैर रस्मी तौर पर ये एक होता है, एक रवायत चलती आ रही है, वो मुजफ्फराबाद PC में होता है, फिर फ़ारूक हैदर भी बुलाते हैं तो वो भी उधर होता है। अब की बार अली अमीन गंडापुर बुला रहे हैं, और पार्टी सदर जो है वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा। इससे आप अंदाज़ा करें कि तहरीक इंसाफ ये शो करना चाह रही है, और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आने वाले दिन, और बहुत ज़्यादा सीनियर सियासतदान भी ये बात कर रहे हैं कि एक रवायत ऐसी डाली जा रही है कि जिससे ये तासर दिया जा रहा है कि एक शख्स, कोई भी शख्स अगर किसी पार्टी के साथ, यानी अगर वो उसकी मेहनत करने के बाद ये उसको नहीं इल्म के आखिरी वक्त पे कोई भी शख्स जो है वो पैराशूट के ज़रिए आ सकता है और वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। तो ये एक चीज़ तासर दिया जा रहा है, जो कि शायद अब की बार बहुत से सियासतदान और बहुत से लोग समझते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान जो है वो इस कदर जो है वो छोटा शख्स नहीं है, या वो उनकी जो टीम है शायद वो अपना रंग ज़रूर दिखाएगी। लेकिन ज़ाहिर है अब ये देखने वाला आएगा, 2 दिन की बात है, कल तक ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, उसके बाद ये देखा जाएगा क्या उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद किस हद तक जो है वो चीज़ें चलेंगी और कब तक ये सूरत जो है नज़र आएंगी। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और हमारी टीम की हौसला अफजाई भी हो सके। बहुत शुक्रिया।